अच्छा, पीछे एक बयान आया वज़ीर दाखिला साहब का, उन्होंने कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर गया, अब जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, क्योंकि अब 14 अगस्त है, आज आज़ादी का दिन है। तो ये बात बड़ी मुझे भी वो करती रही कि वो बात, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हकीकत तो थी कि इसको जितना मर्जी जोर लगाते रहें, जितना मर्जी इसमें पैसा इंजेक्ट करते रहें, जब तक आप इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, आप इसके अंदर बड़ी मेजर चेंजेस नहीं लेके आएंगे, ये तो इसी तरह हमें ज़रीदो ख्वार करता रहेगा। फिर जाने वाला दूसरे पे इल्ज़ाम डालता रहेगा, उसके बाद आने वाला अपने पीछे पे इल्ज़ाम डालता रहेगा, और ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम चलता रहेगा और हमारा कुछ नहीं बनेगा। नहीं, निज़ाम को चलने तो देना, जो हमारा दस्तूर है उसके मुताबिक काम तो करने देना। तो आपको लगता है दस्तूर के मुताबिक काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, तजावुज़ हो रहा है ना। अच्छा, आप वैसे इस जो यूनिट बढ़ाने की बात हो रही है, इसके हक में है कि नहीं? नहीं, मैं तो इस हक में हूँ कि इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। यानी आपका कहने का मकसद है कि बल्दियात को मजबूत होना चाहिए। बल्दियात जो भी मुमकिन, अगर कंसेंसस ले आए, पार्लियामेंट फैसला करे, जो भी अगर तरीका इख्तियार करे, अगर छोटे सूबे बनाना चाहते हैं बना लें, तरीके कारण ना उनका एक, अगर वो नहीं बन सकते तो ये नीचे अपना इंतजामी यूनिट बना लें, बल्दियात बना दें, कुछ करें। बुनियादी बात यह है, वो डिंग सियाओपिंग ने कहा था ना कि बिल्ली अगर चूहे मार रही है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका रंग काला है या सफेद। हमारी बिल्ली चूहे नहीं मार रही, हमारी बिल्ली चूहों की सहेली बन चुकी है। अच्छा, बस, तो बिल्ली चूहे मारे तो फिर ठीक है, अब बिल्ली अपना काम करे, आप उसको अगर सूबे बना, हर चीज का एक तरीका है ना। जी है। आप ये तो नहीं कर सकते हर बात बंदूक उठा के खड़े हो जाएं कि ये करें वो करें। कौमें ऐसे तो नहीं चलती, उनको अपने मामला खुद देखने पड़ते हैं ना। अच्छा, हमारे ओवरसीज जो उनसे हैं वो हमसे बड़े नाराज पाए जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा निज़ाम यहाँ पर ठीक नहीं है, हमारी चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा कुछ बनता नहीं है। हालांकि बाहर जाके देखा जाए ना उन ओवरसीज़ को, तो वहाँ वो ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, लेकिन उनको शिकायतें अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ शिकायतें तो उनकी ठीक है ना, यहाँ जायदाद खरीदते हैं, उस पर कब्जा हो जाता है, फिर मुकदमे चलते हैं। उनके अपने ही जो होते हैं ना भाई बंद दोस्त अहबाब, वही उनको चूना लगा जाते हैं। ये भी तो है, यानी कि हमारे लिए तो वो पैसे कमाने वाली मशीन होते हैं ना, ठीक है ना, कमाई जाओ तो सानू दे ही जाओ। अच्छा, अब मसला एक और है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, ये भी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ओवरसीज जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान की जमातें बना रखी हैं बाहर। ठीक है ना, कोई इंडिया जो है ना, इंडियंस ने कोई कांग्रेस नहीं बनाई हुई बाहर, मुल्क से बाहर कोई बीजेपी नहीं बनाई हुई, वहाँ सब वो इंडियंस हैं। बांग्लादेश वालों ने ना, ओवरसीज में कोई भी अवामी लीग नहीं है, कोई बीएनपी नहीं है, लंदन में कोई पार्टी नहीं है उनकी, कोई पार्टी नहीं है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान एक वैसा मुल्क है। पाकिस्तान ने ये भुट्टो साहब ने ये बिदअत शुरू की थी, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाया इसको। अब हर जमात जो है ना वो बनी बाहर बैठी है, और जो हम यहाँ लड़ रहे हैं वो वहाँ लड़ रहे हैं। तो ये जो हमने ये पहले तो हम देखें ना, उनको पार्टियां बनानी नहीं चाहिए, उनको मुल्क के साथ जोड़ना चाहिए। वो अपनी सियासत में, अब वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हों। हाँ, जिस मुल्क में है वहाँ की वहाँ असर और रसूख बढ़ाए अपना, वहाँ कोई पाकिस्तान का पैगाम आके बजाए। अब वो बजाय इसके वो पाकिस्तान की सियासत जो है उसी में लड़ रहे हैं। अब उनको यहाँ आके वोट वो दे नहीं सकते, वो आएंगे 200-400 आ जाएंगे, वोट डाल देंगे, वहाँ बैठे नाराज़ होते रहते हैं। अब कभी कहते हैं हमें यहाँ बैठे हुए हुकूमत और वोट डालने का हक दो, कभी कुछ कहते हैं। तो अब उनका दिमाग जो है वो यहाँ अटका हुआ है, दिल उनका यहाँ होना चाहिए, दिमाग वहाँ होना चाहिए। उन्हें दिमाग को भी इस काम में लगा दिया। तो वो आपको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं भाई, आप वहाँ इन पार्टीबाजी में क्यों आते हैं? आपको तो चाहिए वहाँ से आए, यहाँ की पार्टियों को इकट्ठा करें, उनको कहीं तमीज़ सीखो भाई। एक जहाँ वहाँ जो पार्टियां जिस तरह एक दूसरे को डील कर रही हैं ना, अपनी पार्टियों को सिखाएं। बिल्कुल। शामी साहब, सारों को नटशेल में लेके आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर लोगों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सियासी जमात वर्सेस अस्करी क़यादत, ये इन दो हमारे मुल्क में पोल हैं।
बढ़े, और इन्हीं के दरमियान हम उलझ के रह जाते हैं। हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ किसकी तरफ जाएं, ये कैसे पोल जो उनसे हैं, ये जिस तरह इनका आईनी किरदार है, ये उसके अंदर कैसे आएंगे? कोई अस्करी किरदार बड़ा वाज़ेह है। पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अस्करी अदारे उसके नीचे हैं। लेकिन आपको नजर आता है क्या ऐसा होता है? जब पार्लियामेंट अपना आपको यकसू करेगी, अपना किरदार अदा करेगी, तो ऐसा ही होगा। तो बजाय इसके उसको ठीक करने के, हम अपने फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई फौज तो हमारी ताकत है। आज जो हमारी इज्जत है हमारी, वो फौज की वजह से है ना। इज्जत तो बिल्कुल ऐसे ही लेकिन फौज ने जो लड़ाई लड़ी इंडिया से, 4 दिन में उसको नाको चने चबा दिए। और पूरी दुनिया में अभी जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए हो रहा है ना कि आप एक बड़ी ताकत है। तो भाई जो हमारी ताकत है ना, अब हम उसी को कमज़ोर कर लें, ये कहाँ की अक्लमंदी है? यानी बजाय इसके हम अपनी सियासत को ताकत देने के अपनी अस्करियत को कमज़ोर कर लें। बिल्कुल ठीक। यानी यह बड़ी अजीब बात है कि जहाँ कमज़ोरी है वहाँ उसको दूर नहीं करते, जहाँ ताकत है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी बात की आपने। ये क्या अक्लमंदी की बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई आपकी इस वक्त जो टॉप टप्पा बना हुआ है, दुनिया में कहीं जाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, पासपोर्ट की इज्जत है, लोग आपको सलाम करते हैं, अच्छा आपको चाय पानी पर पूछते हैं, आपके सारे अरब भाई दूसरे। अब तो तुर्की में बड़ी इज्जत है, तुर्की में, चाइना में, अब तो बरतानिया में भी चले जाएं। तो भैया अपनी इज्जत आपको रास क्यों नहीं आ रही? जो काम उनको समझाएं आगे पार्टियों को यहाँ कि भाई आप बंदे बनो, अपने किरदार में रहो, अपनी हद में रहो, हद में रहो। आप वहाँ उल्टी आपने उछल कूद शुरू कर दी है। हमारे तो एक यहाँ बड़े एक सियासतदान थे जो कहा करते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, बड़े फख्र से कहा करते थे। तो मैं तो इस बात पे हैरान होता था कि ये क्यों इस तरह कहते हैं, ये अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात। आज कहाँ है वो? गुमनाम है बस। ये मतलब सारी ये बातें, ये फजूल बातें हैं ना। अच्छा शामी साहब, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और अगर हम उस हाथी के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो बेमकसद है ये सारी गुफ्तगू। मुझे दुनिया में फिर के या लोगों से बात करके या लोगों से जान के या नौजवानों से बात करके ऐसे लगता है कि उनके दरमियान में ये सियासतदानों ने एक नफरत का बीज बो दिया है उनके दिलों में एक हमारे इदारे के लिए। तो ये नफरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इदारा होगा तो इस तरह दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है कि लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इस इदारे की मजबूती की वजह से वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हम ये जो अब खला पैदा कर दिया एक बहुत बड़ी सियासी जमात ने, हम इसको पुर कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? पहले तो बात यह कि यहाँ जो है ना, यहाँ बातचीत होनी चाहिए, उस सियासी जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसकी मुश्किलात भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक दूसरे को माफ़ करें ना, हम आगे बढ़े ना। देखिए जो लोग दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, जब वो भी अपने हथियार डालते हैं ना, तो उनको भी हम माफ़ करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो सियासी लड़ाई है ना, इसको तो ख़त्म करें ना। तो अब ये जो यानी जो अपोजिशन है और जो जेल में है, उनको बाहर लाएं, उनके मामला कम करें, उनसे सहूलतें फराहम करें, उनको लोगों को मिलने जुलने दें, उनकी पाबंदियाँ ख़त्म करें। पहली बात तो ये है, माहौल बेहतर करें। जब माहौल बेहतर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत शुरू करेंगे, तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब गुस्सा ये नहीं है, गुस्सा ये नहीं कि फ़ौज जो है, फ़ौज से तवक्को क्या है? फ़ौज से तवक्को यह है कि मेरे कहने पर मेरे मुखालिफ को मारे। ये नहीं है कि भाई सियासत से दूर हट जाओ। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं, मारे ताबे बन जाओ, काम यही करो, अब मेरे लिए मारो। ऐसा ना करें। आप वो जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, जो लंदन में हैं, जो न्यूयॉर्क में हैं, देखिए वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती। उस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए भी चलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कराएं ना। फौज जो है, हाँ, जिस तरह लंदन में होता है डेमोक्रेसी, वैसे हमारे लिए भी चलाएं। बिल्कुल चलाएं। क्या मसला है? ठीक है, कोई बात नहीं। इख्तियार चला गया तो कोई बात नहीं। हाँ, इख्तियार चला गया तो फिर रोने और पीटने का और खुद को मारने का, मुल्क तबाह करने का तो कोई फायदा नहीं। अपनी ताकत जो है, फौज को निशाना बना के आप खुद कुछ धमाका कर रहे हैं अपने। अब वो खुद कुछ धमाका करने वाला है ना, उसको भी वो वहाँ के जो उसके ट्रेनर हैं, वो कहते हैं वो जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरें इंतज़ार कर रही होंगी। वो हूरों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसलिए अब ये अपने अदारों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह ताकत मिल जाएगी। जैसे सुसाइड है ये, सुसाइड।